हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने मीन डेविएशन फाइंड करने के सम्स किए थे। आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो फोर्थ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है वो हम यहाँ पे करेंगे। उसकी थियोरी और उसके फॉर्मूलाज क्या है वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं वो देखते हैं। वी हैव सीन इन द डेफिनेशन ऑफ मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा फ्रॉम द मीन। कि जैसा कि हमने लास्ट देखा था कि हम यहाँ पे जो मीन डेविएशन है उसे हम एब्सोल्यूट वैल्यूज मतलब कि उसकी नेगेटिव वैल्यूज़ को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। देन आफ्टर वी विल फाइंड द मीन डेविएशन। सिंस अलजेब्रिक साइंस ऑफ डेविएशंस आर इग्नोर्ड, मीन डेविएशन इज लेस यूज्ड इन एडवांस स्टडी ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। कि जैसा कि पता है आपको पता है कि आगे के अगर अलजेब्रिक कैलकुलेशन हमें करने तो उसके लिए यहाँ पे मीन डेविएशन क्या करता है, वो साइंस को इग्नोर करता है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे अगर हमें आगे की कोई भी स्टडीज़ करने तो उसके लिए मीन डेविएशन इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है। दिस लिमिटेशंस ऑफ मीन डेविएशन इज ओवरकम बाय अ इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन नॉन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। इंस्टेड ऑफ टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन, द स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज टेकन। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लिमिटेशंस आ गई थी मीन डेविएशन की, उससे हम ओवरकम करने के लिए जो अनदर मेजर्स हम लेके आए हैं दैट इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या करते हैं कि जो मेजर्स हमने फाइंड किए उसके हम साइंस को एब्सोल्यूट वैल्यूज़ करने के बदले उसके हम स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब कि उसको हम डबल कर देते हैं। इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस डेविएशन इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वी गेट अ इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिस्पर्शन विच इज नॉन एज वेरियंस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एस स्क्वायर। अब यहाँ पे इस जो हम एक्स आई माइनस एक्स जो हम लेने वाले हैं उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के बदले उसको हम स्क्वायर कर दें और उस स्क्वायर को हम एन से डिवाइड कर दें। दैट मीन्स कि सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन अगर हम करेंगे तो उसके ऊपर से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, वेरियंस, जिसे हम एस स्क्वायर के ऊपर से नाम जानते हैं। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज़ डिनोटेड बाय एस। अब यहाँ पे इस वेरियंस का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते तो दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन। वेल नोन स्टैटिस्टिशियन Carl Pearson defined the standard deviation as a standard deviation is a positive square root of the mean ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन मेजर फ्रॉम द मीन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि वो एक स्क्वायर रूट है जो मीन के स्क्वायर्स के ऊपर से हमने जो उनका जो डेविएशन आता है उस स्क्वायर्स को हम यहाँ पे टोटल करते हैं और उस स्क्वायर को हम एन से डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद हमें जो ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं दैट इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन। आफ्टर मीन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अनदर वेरी यूजफुल मेजर विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पॉपुलेशन। कि मीन के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है कि जिसके थ्रू हमें ट्रू एंड करेक्ट वैल्यूज मिल सकते हैं दैट इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन। नोट दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिवाइडेड बाय द मीन ऑफ द डेटा वी गेट रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इट इज़ कॉल्ड अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कि यहाँ पे अगर हम ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसे हम मीन के साथ डिवाइड कर दें कि जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं उसे हम मीन से डिवाइड करेंगे तो उसके ऊपर से हमें कोएफिशिएंट मिलेगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है एस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट इज इक्वल टू एस अपॉन एक्स बार, दैट इज़ द फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से फाइंड करते हैं उसके जो फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट सबसे पहले अगर डिस्क्रीट डेटा दिया हो तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला। इफ़ x1 x2 to xn आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ अनग्रुप डेटा एंड x बार इट्स मीन देन द फर्स्ट डेविएशन इज एक्स आई माइनस एक्स बार फॉर द jth ऑब्जर्वेशन वेयर j इज इक्वल टू 1 2 3 to n इज ऑब्टेन एज डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे जैसा कि अगर आपको पता है कि x1 x2 से लेकर xn तक हमारे पास ऑब्जर्वेशन थे, अगर उनका मीन हमें x बार दिया हुआ है तब उसके ऊपर से हमने डेविएशन फाइंड किया एक्स आई माइनस एक्स बार और उसके ऊपर से अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो सबसे पहले हम एक्स आई माइनस एक्स बार का टोटल करेंगे और उसका जो मतलब कि उनके जो स्क्वायर आएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर आएगा उसका हम टोटल करेंगे एंड डिवाइडिंग द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वी गेट अ वेरियंस। अब इस एक्स आई माइनस एक्स बार के स्क्वायर को हम एन से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेरियंस जो है वो हमें मिलेंगे।
अगर हम इस तरह से फाइंड करते हो तो हमारा फॉर्मूला आएगा वेरिएंस एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। अब उस सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन एस इज इक्वल टू स्क्वायर इन रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। तो यहाँ पे अगर रो डेटा हमें दिया, अनग्रुप डेटा दिया तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला यूज़ करके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं कि सपोज़ अब अगर हमें जो एक्स आई दी गई है वो थोड़ी बड़ी हो, मतलब कि जो एक्स आई का हम स्क्वायर निकालें तो वो अगर डबल हो जाए, बड़ी हो, तब उसके शॉर्टकट मेथड्स भी यहाँ पे हमें दी गई है। टू मेक कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपलर द शॉर्टकट मेथड कैन बी फॉलो वेयर एस इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ, सबसे पहले हम डी दैट मीन्स कि अज्यूम मीन जो है वो हम फाइंड करते हैं एक्स आई माइनस ए, उसके बाद ए इज इक्वल टू अज्यूम मीन, एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे एक्स आई माइनस ए मतलब कि अगर हमारे पास डी ए हम इस तरह से अज्यूम करते हैं कि सपोज कैलकुलेशन हमारी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है, एट दैट टाइम हम अज्यूम मीन की हेल्प से हमारे जो फॉर्मूलाज है उस फॉर्मूलाज की हेल्प से हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी गई हो, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दी गई हो, द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी आर फ्रीक्वेंसीज f1 f2 टू f के रिस्पेक्टिवली, देन द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एस। अगर हमें एक्स आई और एफ आई दी गई तो उसके ऊपर से यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिया हुआ है कि एक्स एस इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पे अगर इस तरह से, अब इसका अगर हम शॉर्ट फॉर्म करने जाए तो सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। अगर हमें इसको देखने जाए तो फ्रीक्वेंसी ऊपर से अगर हमें यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो लगाना हो तो एस इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स बार स्क्वायर। अब यहाँ पे एफ आई दैट मीन्स की फ्रीक्वेंसी, एक्स बार हम किस तरह से फाइंड करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, एक्स आई माइनस एक्स बार आपको पता है डेविएशन, एंड सिग्मा एफ आई दैट मीन्स की टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी की ही शॉर्टकट मेथड अगर हमें करनी, कि सपोज एफ आई एक्स आई बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो, एट दैट टाइम अगर शॉर्टकट मेथड हमें यूज़ करनी है तो उसका फॉर्मूला है एस अंडर रूट सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला जब हम सम करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा इजीली याद रह जाएंगे। एस इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन। एफ आई इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ए इज इक्वल टू अज्यूम मीन, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, एन एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई। तो उसके बाद अगर हमें क्लास दी गई हो तो क्लास के ऊपर से हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला भी यही आएगा, बट यहाँ पे हम एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स कि एस इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। और इसको अगर हम अनदर फॉर्म में देखने जाए तो सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब यहाँ पे एफ आई का मीनिंग क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी, एक्स आई का मीनिंग मिड वैल्यू, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू डेविएशन, एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई। अब इसकी शॉर्ट फार्मूला क्या है, शॉर्टकट मेथड सेम यही, सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन स्क्वायर अंडर रूट में, और बट यहाँ पे फ़र्क क्या आ जाएगा कि खाली हम सी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लास के फॉर्मेट में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो क्लास में होगी, इसलिए हम यहाँ पे सी के फॉर्मेट में यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लास लेंथ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे उसके ऊपर से आप देख सकते हो कि एक्स आई इज इक्वल टू मिड वैल्यू, क्योंकि वो क्लास के ऊपर से, ए इज इक्वल टू अज्यूम मीन, एफ आई इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, सी इज इक्वल टू क्लास लेंथ, एंड डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन सी, एंड एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे ये जो हमने 5 और 6 यहाँ पे हमने 5 फॉर्मूलाज देखे इस तरह से कि किस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। आपको आपके होम असाइनमेंट में ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये सारे फॉर्मूलाज आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिकल सम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।